नमस्कार। न्यायशाला में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। न्यायशाला में आज मैं बात करूंगा बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की ऑनरेबल जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला के दो फैसलों के बारे में। एक फैसला जो कुछ दिनों पहले आया उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक सेशन कर चुका हूं, जो बहुत ही चर्चित रहा पूरे देश में। उस फैसले का लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। बहुत सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वुमेन ओरिएंटेड जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इस फैसले को और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और अगली सुनवाई तक ये और सारे पक्षकारों को नोटिस भेज दिया और अगली सुनवाई तक उस ऑर्डर पे उस जो ऑर्डर था उनका उस पर स्टे कर दिया। वो ऑर्डर आप सबको पता है, जो स्किन टू स्किन टच वाला मामला था कि जब तक स्किन टू स्किन टच नहीं होगा, फिजिकल कांटेक्ट नहीं माना जाएगा और फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो वो सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। और उसे जो उस केस का जो एक्यूज़ था उसको 354 के तहत उसको अपराधी माना गया और जो उस पर पॉक्सो लगा था सेक्शन 8 के तहत वो ऑनरेबल जस्टिस ने हटा दिया। उन्हीं ऑनरेबल जस्टिस ने कल एक और फैसला दिया, लगभग इसी से मिलता जुलता फैसला। हालांकि इस मामले की अभी तक उधेड़ बुन शुरू नहीं हुई है, चीड़फाड़ अभी सोशल जो मीडिया में जो लोग हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं उनके द्वारा अभी चीड़फाड़ इसकी नहीं शुरू हुई है। हो सकता है उन तक अभी तक मामला ना पहुंचा हो, तो वो मामला मैं आपको आज न्यायशाला में बताऊंगा। मामला ये है कि आज उन्होंने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि होल्डिंग हैंड ऑफ अ माइनर गर्ल एंड ओपनिंग पैंट जिप नॉट कम्स अंडर सेक्सुअल असॉल्ट। और ये मामला जो है ये भी नागपुर का मामला है, नागपुर बेंच का मामला था। इसमें एक 50 साल का एक पुरुष एक 5 साल की बच्ची के साथ गलत करने की कोशिश करता है। जो इन्फॉर्मेंट उनकी मदर होती हैं, वो जो उन्होंने कंप्लेन कराई होती है, उस कंप्लेन के अकॉर्डिंग वो कहती हैं, जब मैं अपने काम से शाम को 4 बजे घर आई तो मैंने देखा कि ये युवक जो 50 साल का एक युवक है मेरी बेटी को लेके मेरे कमरे के अंदर जा रहा है और उसने उसका हाथ पकड़ रखा है। मेरी जो बेटी 5 साल, उसकी 2 बेटियां थी 5 साल और 3 साल की, जो 5 साल की बेटी है जो बड़ी वाली, उसका हाथ पकड़ रखा है। और मैंने ये भी देखा कि उसके पैंट के जिप खुले हुए थे और मेरी बेटी ने ये कहा कि उन्होंने पैंट का जिप खोला था और उसके जो एक विशेष अंग होता है पुरुष का वो निकाला था। हालांकि इसका टेस्टिफाई उस महिला ने, उनकी मदर ने ये किया कि मैंने सिर्फ ये देखा था कि उनका जिप खुला हुआ था। अब जो सेशन कोर्ट इस मामले में फैसला देता है, सेशन कोर्ट इस मामले में अपना फैसला अंडर सेक्शन 8, 10, 12 ऑफ पॉक्सो एक्ट 354A और 448 के तहत वो फैसला देता है और एक्यूज्ड को सज़ा सुना देता है। अब ये सारे जो सेक्शंस हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। 448 जो सेक्शन होता है आईपीसी का, वो होता है ट्रेसपासिंग के लिए। अगर आप किसी के घर में बिना अनुमति के आप घुस रहे हैं तो उस पर ट्रेसपासिंग की धारा लगती है। हालांकि हिंदुस्तान में ट्रेसपासिंग का बहुत कम केसेज आते हैं और इस पर ना एफआईआर लिखी जाती है ना सुनवाई होती है। लेकिन बाहर विदेशों में जो यूएस और यूके की कोर्ट्स हैं उसमें ट्रेसपासिंग के बहुत सारे केसेज आते हैं और उनकी बहुत जल्दी सुनवाई भी होती है और बहुत जल्दी उन पे ऑर्डर और फैसले भी आ जाते हैं। हालांकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ट्रेसपासिंग जो कानून है और उसके बारे में बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है, इस पर बहुत कम मामले आते हैं। हालांकि मैं बात अब करूँगा सेक्शन 8, 10 और 12 पॉक्सो एक्ट के बारे में और 354A। तो फिर से जज साहिबा ने उस ऑर्डर को, जो सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसको फिर से अपील जो आई थी उन्होंने पार्शियली अलाउ किया और जो उस एक्यूज्ड पर जो सेक्शंस लगे हुए थे 8, 10 और 12 के तहत उसको उन्होंने हटा दिया और ये कहा कि इट डजंट कम अंडर सेक्सुअल असॉल्ट और ये इट कम्स अंडर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ और विच ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर 354 आईपीसी। अब 8 to 12, 8 जैसा कि पिछले सेशन में मैंने बताया था कि जो सेक्शन 8 होता है वो सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है इफ़ द गर्ल इज़ बिलो 12 ईयर्स। सेक्शन 7 उसके बारे में उसको डिफाइन करता है और सेक्शन 8 उसकी सज़ा बताता है। सेक्शन 10 और 12 एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करते हैं
और ये उसके सज़ा के बारे में बताते हैं सेक्शन 10 और 12। तो उस आदमी को जो अभियुक्त था उस पर सेक्शन 8, 10 और 12 के तहत सज़ा हुई थी, जिसको कि ऑनरेबल जस्टिस ने फिर से हटा दिया और केवल 354 और 448 के तहत उसको सज़ा, जो उसकी सज़ा थी वो कम कर दी गई और 448 के तहत 1 साल की सज़ा होती है। तो वो सज़ा जो है जो उनकी पहले सज़ा थी वो कम कर दी गई। अब ये फैसला फिर से हो सकता है, अभी तो नहीं, इसका जो चीरफाड़ हुआ अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि आगे हो सकता है कि इसके बारे में फिर से ये क्रिटिसिज्म में जाए ये फैसला और फिर से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाए और फिर से सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस मामले पर फिर से स्टे लगा दे। क्योंकि देखिए, कानूनन अगर बात करी जाए, जो उन्होंने अपना कानून पढ़कर और जो सेक्शंस हैं जो फिजिकल कांटेक्ट डिफाइन करते हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट डिफाइन करते हैं, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने वो फैसले दिए। लेकिन अगर हम बात करें सामाजिक रूप से और इनके दूरगामी परिणामों के बारे में, तो वाकई में इनके जो दूरगामी परिणाम हैं वो बहुत ही लोगों के दिमाग में, इसको बहुत ही लोग गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे और आगे आने वाले जो बच्चियों के साथ गलत काम होते हैं या छोटे बच्चों के साथ जो गलत होता है वो हो सकता है उनमें बढ़ोतरी हो। क्योंकि इस तरीके के मामले जब आते हैं और उसकी हेडिंग्स, जो कुछ पत्रकार बहुत ग्लोरीफाई तरीके से, मनोहर कहानियाँ बनाने के तरीके से उसको अलग तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन गलत होने लगता है और उस इंटरप्रिटेशन के बाद इस तरीके के मामले बढ़ने लगते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ें तो उसको थॉरोली पढ़ें बिफोर कमेंटिंग ऑन दोज थिंग। अगर आपको उस पर या तो आप उस पर कमेंट नहीं करें, अगर आप उस पर कमेंट करना है तो उस केस को पढ़िए किसी कानूनी सलाहकार से। अगर आपको उस पर सलाह लेनी है तो सलाह लीजिए कि वाकई में ये केस था क्या, पूरा उसका केस जानिए कि जो पहले 4 साल 5 साल पहले के केस होते हैं उस केस में आखिर ऐसा क्या हुआ था, और फिर सेशन कोर्ट का क्या फैसला था, सेशन कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे, हाई कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई जज फैसला देता है तो वो सिर्फ 2 लाइन में फैसले नहीं देता, 10-10 पेज, 20-20 पेज, 30-30 पेज, 40-40, 50 पेजेस के फैसले होते हैं और उनमें सारी ऑब्जर्वेशन वो लिखते हैं कि हमने कौन से आधार पर ये फैसला दिया है, कौन कौन से ऑपरेटिव पॉइंट्स थे, कौन कौन से केस के अहम पहलू थे, तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखता है। तो अगर आप ऑर्डर्स ऑनलाइन आजकल सारे उपलब्ध हैं, आप पढ़ सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद। लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।